नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कंप्यूटर के भाग पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं, मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। देखिए, अब आपको सबसे पहले ये दिख रहा होगा सीपीयू। देखो, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब एक कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू होता है। मतलब ये पूरा ओवरऑल एक तरह से सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या है? एक पूरा तरह से सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है। सीपीयू का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? एक होता है एएलयू, एक सीयू, एक मेमोरी। अब देखो, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में क्या आता है? जो ऐसी लॉजिकल कैलकुलेशन, देखो अब कंप्यूटर का बेसिकली आपको पता है ना काम क्या होता है। कंप्यूटर का बेसिकली काम क्या होता है? किसी भी कैलकुलेट बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल। जो लॉजिकल चीज़ होती है ना, उसको कौन सी यूनिट सॉल्व करती है? एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ध्यान से सुनिए, ये जो फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही बार क्वेश्चंस में, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछी गई है। तो आप इनको ध्यान से सुनिए, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब उसके बाद कौन सी आती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का अगर अपन मान लो, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछते हैं, सीयू, कंट्रोल यूनिट। फिर मेमोरी। अब देखिए, अब कौन से? मेमोरी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। कंप्यूटर में मेमोरी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब देखो, कंप्यूटर की मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। मैं अगले आगे काफ़ी जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा, टेंशन लीजिए। अब देखिए क्या होता है, ये एक तरह से आपका, ये जो आपका पूरा पूरा सीपीयू है, देखिए ये पूरा आपका एक सीपीयू है। ये सीपीयू कैसे वर्क करता है मैं आपको बताऊँ। देखो, जैसे इनपुट, एक इनपुट। अब देखो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। देखो अभी आगे आएगा इनपुट क्या होता है। अब अपन ने सीपीयू में क्या किया? इनपुट दिया, फिर इसमें अंदर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद क्या होगा? आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इनपुट पहले किया, सीपीयू में गया, सीपीयू से आउटपुट आया। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो, अब देखिए, अब कंप्यूटर के भाग में आपको थ्योरी बताता हूँ, डायग्राम से मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ। अब देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होती है। देखो, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। कंप्यूटर में कोई इनपुट डिवाइस होते हैं। डिवाइस कंप्यूटर मस्तिष्क के मतलब कंप्यूटर का जो ब्रेन को डायरेक्शन देता है, वो कौन होता है? इनपुट। अब देखिए, इनपुट, अब इनपुट में क्या क्या होता है? जैसे अपन कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे निर्देशों को हम कैसे बता सकते हैं? टाइप करके बता सकते हैं। अब देखिए, इनपुट डिवाइस में वह डिवाइस जो हमेशा निर्देशों व आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुंचाता है। मैंने बताया था आपको। अब देखो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या आता है कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, याद रखना, ये इसमें से क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है कि कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक्स बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटलाइज टैबलेट, बार कोड रीडर, ओ एम आर, ओ सी आर, एम आई सी आर। देखो, सबसे पहले कौन सा था? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटल टैबलेट, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। याद रखिए, नोट कर लीजिए, ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ठीक है, सबसे पहले कीबोर्ड आ गया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। माउस आ गया, जॉयस्टिक, ट्रेस बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटल टैबलेट, बार कोड रीडर, बीसीआर फुल फॉर्म आ सकती है, ध्यान से सुनना। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब देखिए, अब मैं आपको पहले तो इनपुट डिवाइस के बारे में बता दिया। अब मैं आपको सीपीयू के बारे में बताता हूँ। देखो, सीपीयू सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है वो आप देखिए। सीपीयू का, देखो पहले देखो, मैं आपको बताऊँ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई। ये कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। ये कंप्यूटर का सिस्टम पूर्ण नहीं होता इसके बिना। इसमें सभी डिवाइस जुड़ी होती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है। इससे कंप्यूटर का माइंड, अब ध्यान रखिए क्वेश्चन इस आ सकता है कि कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं, कि सीपीयू को। कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं, सीपीयू को, ठीक है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम्स, मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम का मतलब इन द सेंस आप कुछ भी टास्क कंप्यूटर को देते हैं, मान लो 2+2 कैलकुलेट करके बताना है, तो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम हुआ, वो कौन एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, मेमोरी, सीयू। मैंने बता चुका हूँ आपको, वापस से बता दूंगा, डोंट वरी रहिए। अब अपना कौन सा है, वापस से देखिए, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट संक्षेप में एएलयू कहते हैं। ये यूनिट डाटा का अंकगणित, अब देखो वो बताया था ना मैंने आपको, जोड़, घटाना, गुणा भाग, तार्किक, क्या है, देखो लॉजिकल जो भी चीज़ ऑपरेशन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल की यूनिट, ठीक है। एएलयू कंट्रोल यूनिट निर्देशित करता है, मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है। अब देखिए मेमोरी से डाटा कौन प्राप्त करता है, एएलयू। फिर उसके बाद क्या करता है कि उसको गति, स्पीड देता है, ठीक है भाई, कौन सा। अब देखिए ये लगभग, मतलब इसमें अब एएलयू अपनी कोई भी, जैसे मान लो गति कैसे करता है, इसकी जो होता है ना पर सेकंड, इसमें अपनी गति मापता है, ठीक है। बाइनरी ऑटोमेटिक गणनाएं करता है, ठीक है। अब मेमोरी क्या होती है, वह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण, मतलब स्टोर करती है। इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट आया, उसको कौन स्टोर करता है, मेमोरी। कंप्यूटर की याददाश्त भी खा सकते हैं, किससे क्या सकता है, मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहते हैं। मानव में कुछ बातें को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार मेमोरी इसमें है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरह की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर व्यवस्था जहाँ सूचना आंकड़ा निर्देश स्टोर करने के लिए जो होता है ना, वो मेमोरी थी, ठीक है। अब आगे देखिए सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू हार्डवेयर क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। वह इनपुट डिवाइसों को, क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मेमोरी, एएलयू डाटा का आदान प्रदान निर्देशित करता है। वह प्रोग्रामों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी प्राप्त करता है, निर्देशों को विद्युत। अब ध्यान रखना, किस निर्देश क्या होता है, डायरेक्शन। आप कंप्यूटर को कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आगे चलिए देखिए आउटपुट डिवाइस, ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए देखो। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस जो यूज़र इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में शो करती है। मान लो आपने कंप्यूटर में कुछ डाटा एंटर करवाया, वो किससे दिख रहा है अपन को, मॉनिटर से दिख रहा है, मॉनिटर से दिख रहा है ना, वो आउटपुट डिवाइस होगी। अब देखो आउटपुट डिवाइस जिसे अपन फिजिकली देख सकते हैं, हाथ में भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। अब प्लॉटर पता है क्या होता है, बड़े बड़े जो नक्शे होते हैं ना, वो प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। प्रोजेक्टर, बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है ना, आप फिल्म हॉल में गए होंगे, कभी देखा होगा आपने, फिल्म हॉल में फिल्म दिखती है तो वो प्रोजेक्टर के थ्रू दिखती है। साउंड स्पीकर, आप गाने सुनते हैं, वो भी साउंड स्पीकर, वो भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस होता है। मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ, देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये पूरा एक तरह से कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, देखो ये आपका, ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपका पूरा सीपीयू यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए। अब मैंने आपको बताया था ना सीपीयू के कौन कौन से अंदर, सीपीयू के अंदर भी भाग होते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट। अब देखिए मैं आपको बताऊं, देखो ये पूरा सीपीयू, आपने कोई डेटा एंटर करवाया इनपुट डिवाइस के थ्रू, किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, ठीक है। अब वो इसमें प्रोसेसिंग होगी, इसमें प्रोसेसिंग होने के बाद आपको कहाँ दिखेगा, आउटपुट डिवाइस में। वापस से समझा रहा हूँ, देखो इनपुट डिवाइस से आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद वो प्रोसेसिंग करेगा सीपीयू के अंदर। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद आउटपुट आपको शो होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे आपको अगली क्लास में बताऊंगा,
कंप्यूटर के जो भाग हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब जो कंप्यूटर वाला भाग वाला सेशन है वो आज ख़त्म होता है। इससे अगले मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद सर।